हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव के बारे में। ये प्रस्ताव तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया पर पारित नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर्स का उपयोग किया। क्यों अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी वीटो पावर का उपयोग किया है? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाए और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो जाए? तो इन्हीं पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ये वीटो पावर होती क्या है। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 13 महीनों से भीषण जंग जारी है और इस जंग में अभी तक लगभग 45,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़कर गाजा से पलायन करना पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी ये जंग जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब हमास के बाद हिजबुल्ला, ईरान, लेबनान, सीरिया भी इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में उतर आए हैं और इसी जंग को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट सदस्यों के द्वारा लाया गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 इलेक्टेड होते हैं और नॉन परमानेंट होते हैं। वहीं जो 5 होते हैं वो परमानेंट सदस्य होते हैं, जिनके पास स्पेशल वीटो पावर होती है। ये 2024 की यूएस सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसकी प्रेसिडेंसी फिलहाल स्लोवेनिया के पास है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या 10 होती है और जो 5 सदस्य हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं, जिसमें फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना और ब्रिटेन आते हैं। और जो नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं 10, ये इलेक्टेड सदस्य होते हैं, जिनका इलेक्शन हर 2 वर्ष में किया जाता है। तो अभी के नॉन परमानेंट जो सदस्य हैं अगर उनकी बात करें तो इसमें लियोन, साउथ कोरिया, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान, गुआना, अल्जीरिया, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड और स्लोवानिया है। और जो परमानेंट सदस्य हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इन्हीं नॉन परमानेंट मेंबर्स के द्वारा गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन सभी 15 मेंबर्स में से 14 मेंबर्स ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले, केवल अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका जो है उसने इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर्स का उपयोग किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वीटो पावर होती क्या है। वीटो पावर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो मान लीजिए 4 दोस्तों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप का एक नॉर्मल सा रूल है कि अगर इस ग्रुप में कोई भी फैसला लेना है तो वो वोटिंग के द्वारा लिया जाएगा और चारों में से कोई एक भी सदस्य उस प्रस्ताव या फैसले के खिलाफ जाता है तो वो जो फैसला है, जो भी प्रस्ताव लाया गया, वो वहीं रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए इन चारों दोस्तों को समोसा पार्टी करनी और इसके लिए इन्होंने वोटिंग करवाई। 4 दोस्तों में से 3 दोस्त तो मान गए, लेकिन जो चौथा सदस्य है उसने वहां पर मना कर दिया, जिस वजह से जो समोसा पार्टी है वो कैंसिल हो गई। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर मेजॉरिटी वर्क नहीं करती। मेजॉरिटी की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जो स्पेशल पावर है किसी सदस्य के द्वारा, अगर वो उस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी पावर का उपयोग कर लेता है, स्पेशल पावर का उपयोग कर लेता है, उसी को हम वीटो पावर कहते हैं। किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करना, अपना डिसीजन देना ही वीटो पावर कहलाती है, जिसका यूज अमेरिका ने किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो पावर है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना आते हैं। और जो बाइडेन की सरकार ने इस वीटो पावर का उपयोग करके दुनिया के उस अंतरराष्ट्रीय प्रयास को विफल कर दिया है, नाकाम कर दिया है, जो मिडिल ईस्ट में सुलगती हुई आग को शांत कर सकता था। गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव में हमास और इजराइल के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को, चल रहे युद्ध को तुरंत रोके जाने की बात कही गई थी। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि अमेरिका पहले ही क्लियर कर चुका है कि वह केवल उस प्रस्ताव को सपोर्ट करेगा जिसमें युद्ध विराम के साथ साथ बंधकों को तुरंत छोड़ने की बात कही गई हो। मैं आपको बता दूं 7 अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था, हमास ने इजराइल पर जो अटैक किया था, उस अटैक में लगभग 1200 लोगों की जान गई थी। हमास ने
250 से भी ज्यादा अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। अब ये जो बंधक के परिवार हैं वो बाइडेन सरकार और ट्रंप से उनको छुड़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखा है। गाजा सीज फायर प्रपोजल पर अमेरिकी वीटो को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन ने इस बात पर जोर दिया है कि इस प्रपोजल को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर एक बैलेंस अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रपोजल है मानवीय सहायता और युद्ध विराम दोनों पर जोर देता है बिना किसी की साइड लिए। फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना मत इस प्रपोजल के पक्ष में देकर यह क्लियर कर दिया है कि पहले युद्ध विराम होना चाहिए, बाद में एक टेबल पर बैठकर नेगोशिएशन किया जा सकता है कि क्या शर्तें हो सकती हैं, कैसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं, पहले वहीं युद्ध विराम कर दो, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। साथ ही नामीबिया और जॉर्डन ने भी अमेरिका के इस कदम को लेकर आलोचना की है और कहा है कि वीटो पावर उस रास्ते का रोड़ा बन गया है जो मानव की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंसा को रोक सकती थी। यहाँ तक कि इन देशों ने अमेरिका पर युद्ध को लंबा खींचने, इस संघर्ष को लंबा खींचने का आरोप भी लगाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इजराइल के लिए अपनी वीटो पावर का उपयोग किया है। इससे पहले भी लगभग 49 बार अमेरिका अपनी वीटो पावर का उपयोग इजराइल के लिए कर चुका है, जो कि इजराइल के लिए अमेरिका के डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन को दर्शाता है। अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता आया हुआ है और अमेरिका और इजराइल ने हमेशा उस प्रस्ताव को नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें इजराइल की सैन्य कार्यवाही या फिर उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया है। अमेरिका इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को भी मान्यता देता है। इसके अकॉर्डिंग इजराइल को हर वो एक्शन लेने का राइट है हमास के खिलाफ जो उसकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इजराइल भी इस अधिकार का अपने आप को हकदार मानता है, क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह, हमास, इसके कारण इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। यूके और फ्रांस भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस वजह से वहां पर नागरिकों की बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, उस पर भी अपनी चिंता जताई है। जॉर्डन और नामीबिया हैं, उन्होंने इजराइल के मिलिट्री एक्शंस को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया है। साउथ अफ्रीका, अरबी देशों ने भी इजराइल के मिलिट्री एक्शंस को क्रिटिसाइज किया है। आपको समझ आ रहा होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो दुनिया है वो दो गुटों में बंट चुकी है। एक गुट वो है जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। वहीं दूसरी ओर वो देश है जो गाजा में युद्ध विराम चाहते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं, जैसे अरब देश और साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर हम बात करें कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जा सकता है, तो जो मिलिट्री एक्शंस किए जा रहे हैं उनके द्वारा तो बिल्कुल भी शांति स्थापित नहीं की जा सकती। अगर गाजा में शांति स्थापित करनी है, इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म करना है, तो पहले पूरे दुनिया के देशों को एक मत होना पड़ेगा, तभी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की आवश्यकता है, जिसे अलग अलग गुटों में बंटकर नहीं हासिल किया जा सकता। इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। जब इजराइल ने हमास या हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा, चीफ को मारा, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस पोस्ट की हैं। ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान को क्या क्या नुकसान हुआ S-300 के रूप में और न्यूक्लियर साइट्स के रूप में, उन पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज ही हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और एक स्पेशल थैंक यू मैं उन सभी फैमिली मेंबर्स को कहना चाहूंगी जो हमारी KP एकेडमी का हिस्सा बने और इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और इसी तरह से आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, तो मैं आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाकर देती रहूंगी। थैंक यू।